हेलो एवरीवन, आज है 12 जुलाई 2025। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का करेंट अफेयर न्यूज़ एनालिसिस। अब हम बात करते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग हेरिटेज के बारे में। व्हाट इज़ IKS? डेफिनेशन की बात करें तो IKS कवर इंडियाज़ एंशिएंट इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन इन फील्ड लाइक आर्ट, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी, preserving in languages such as संस्कृत, प्राकृत, तमिल एंड पाली लैंग्वेज। एग्जाम्पल की बात करें तो आयुर्वेदा, योगा, सूर्य सिद्धांता, नित्य शास्त्र, द इन्वेंशन ऑफ जीरो। अगर एंशिएंट यूनिवर्सिटी की बात करें तो तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, were the renewed center attracting scholars from Korea, China, Tibet and Persia. Why safeguard IKS? इसकी बात करें तो decolonization of mind counters the colonial mindset that undervalued indigenous knowledge and imposed western framework को impose करता है। अब हम बात करते हैं प्रिवेंटिंग मार्जिनलाइजेशन, जिसमें यूरोपियन कल्चर डोमिनेट करता है। रिस्ट्रिक्टिंग इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज इन मेन स्ट्रीम एकेडमिया। एग्जाम्पल US पेटेंट अटेम्प्ट्स ऑन टर्मरिक हीलिंग प्रॉपर्टीज़। लिमिटेड इंगेजमेंट की वजह से यंग स्कॉलर ऑफन अवॉइड IKS ड्यू टू मिसकंसेप्शन एंड लैक ऑफ सपोर्ट। सॉफ्ट पावर की बात करें तो IKS इन्हांस कल्चरल डिप्लोमेसी। एग्जाम्पल इंटरनेशनल योगा डे, एकेडमिक इन्फ्लुएंस एंड टूरिज्म, जैसे कि एग्जाम्पल है रानी की वाव। स्टेप टेकन टू प्रिजर्व IKS क्या क्या है? ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, TKDL established to prevent misappropriation of Indian traditional knowledge via intellectual property rights. IKS initiative क्या है? Integrates traditional knowledge into modern education. प्रोजेक्ट मौसम के थ्रू रिवाइव्स एंशिएंट मैरीटाइम कल्चर एंड इकोनॉमिक टाइज इन द इंडियन ओशन। लीगल प्रोटेक्शन, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 एंड इंडियन पेटेंट एक्ट 1907 प्रोटेक्ट ट्रेडिशनल नॉलेज फ्रॉम फ्रॉडेस्ट क्लेम। अब आते हैं अगले न्यूज़ पे, जो कि है नीति आयोग रोड मैप फॉर स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। बैकग्राउंड की बात करें तो स्टेट एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल इस्टेब्लिश करता है 1971 टू ड्राइव स्टेट लेवल इनोवेशन अलाइंड विद द नेशन गोल। चैलेंजेस क्या क्या है? इनएडिक्वेट फंडिंग, अनइवन एलोकेशन एंड डिलेड बजट हिंडर ऑपरेशन एंड रिसर्च। मैन पावर शॉर्टेज की बात करें, अनफिल्ड साइंटिफिक पोजीशन एंड पुअर वर्क कल्चर रिड्यूस रिसर्च आउटपुट। वीक लिंकेजेस की बात करें तो लिमिटेड इंडस्ट्री एंड इंटेलेक्चुअल कोलैबोरेशन, लो ग्लोबल एक्सपोजर एंड पुअर टेक ट्रांसफर। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक की बात करें तो रेगुलेटरी डिले एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी की वजह से। रिकमेंडेशन की बात करें तो फाइनेंशियल सपोर्ट, स्टेट शुड एलोकेट एटलीस्ट 0.5% GDP फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ग्रांट स्ट्रक्चर की बात करें तो शिफ्ट फ्रॉम कोर ग्रांट टू प्रोजेक्ट एंड परफॉर्मेंस बेस्ड फंडिंग। ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें तो मेंटेन 70-30 रेशियो ऑफ साइंटिफिक टू नॉन साइंटिफिक स्टाफ, यूटिलाइज फैकल्टी एंड रिटायर्ड साइंटिस्ट। अब हम कोलेब्रेशन की बात करें तो स्ट्रेंथन इंडस्ट्री लिंकेज एंड अलायंस प्रोग्राम विद स्टेट रिसोर्सेज। अब आते हैं अगली न्यूज़ पे, जो कि है वॉस इन हेल्थ केयर फैसिलिटी, प्रोग्रेस एंड चैलेंजेस क्या क्या हैं। व्हाट इज़ वॉस? वॉस है क्या? डेफिनेशन की बात करें तो वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन आर इसेंशियल फॉर हेल्थ केयर, रिड्यूसिंग इन्फेक्शन एंड अपहोल्डिंग ह्यूमन राइट्स। ग्लोबल एंड इंडियन स्टेटस की बात करें तो ग्लोबल में बात करें ओनली 17% ऑफ द कंट्रीज हैज़ एडिक्वेट फंडिंग फॉर वॉस इन हेल्थ एंड फैसिलिटीज़। इंडिया की बात करें तो रिकॉग्नाइज फॉर इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल स्टैंडर्ड एंड मॉनिटरिंग इन वॉस। इंपॉर्टेंस की बात करें तो SDG लिंकेजेस क्या क्या हैं? कनेक्टेड टू SDG 3 हेल्थ और SDG 6 वाटर एंड सैनिटेशन। इम्पैक्ट क्या है? रिड्यूस इन्फेक्शन, कॉलरा, डायरिया और प्रिवेंट करता है स्कूल ड्रॉप आउट को, स्पेशली अमंग गर्ल्स, एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट। मेजर इनिशिएटिव है क्या क्या? नेशन की बात करें तो स्वच्छ भारत अभियान, जो कि एलिमिनेट करता है ओपन डेफिकेशन फ्री। जल जीवन मिशन, जो कि करता है टैप वाटर फॉर एवरी रूरल हाउस। एंड नमामि गंगा का बात करते हैं तो क्लीन एंड
गंगा रिवर। ग्लोबल में बात करें तो प्रोटोकॉल ऑन वाटर एंड हाइजीन, जो कि मेंटेन करता है वाटर मैनेजमेंट एंड डिजीज प्रिवेंशन पे। WHO एंड यूनिसेफ वॉस स्ट्रेटजी क्या है, हेल्थ थ्रू इम्प्रूव वॉस। और यूनाइटेड नेशन सैनिटेशन एंड हाइजीन फंड की बात करें तो फंडिंग फॉर हाई बर्डन कंट्रीज। अब हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO चैलेंजेस एंड इंडियाज़ का रोल क्या क्या है, इस न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ WTO? इस्टेब्लिश हुआ था 1995 में, रिप्लेसिंग GATT 1947 में जो बना था। मैंडेट क्या है, रेगुलेट्स ग्लोबल ट्रेड इन गुड्स सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मेंबर की बात करें तो 166 इंक्लूडिंग इंडिया। डिसीजन मेकिंग की बात करें बाई कॉन्सेंसस। और करंट चैलेंजेस की बात करें तो डिस्प्यूट सेटलमेंट पैरालिसिस। यूनाइटेड स्टेट हैज़ ब्लॉक्ड अपॉइंटमेंट टू द एपेलेट बॉडी सिंस 2016, वीकनिंग रूल इन्फोर्समेंट। सिस्टमेटिक इनइक्वालिटी की बात करें तो फेवर डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग नेशन फेस हाई ट्रेड बैरियर एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। ओपेक डिसीजन क्या है मेकिंग, जैसे लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट एंड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज लीडिंग टू मिसट्रस्ट। रीजनल ट्रेड ब्लॉक की वजह से राइज ऑफ रीजनल बाइलेटरल पैक्ट जैसे EU, AFC, FTA वीक, WTO सेंट्रलिटी हो जाता है। यूनाइटेड नेशन और चाइना ट्रेड टेंशन की वजह से भी यूनिलेटरल एक्शन एंड ऑनगोइंग डिस्प्यूट स्ट्रेन WTO ऑपरेशन को करता है। इंडियाज़ अपॉर्चुनिटी की बात करें तो एज अ ग्लोबल साउथ लीडर इंडिया कैन advocate for reform to address the concern of developing nation and strengthen multilateral trade framework। बात है अगले न्यूज़ पे जो कि है मैरीटाइम सेफ्टी, इंडिया पुश फॉर ग्लोबल स्टैंडर्ड। कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इशू क्या है, इंक्रीज इन मैरीटाइम इंसिडेंट इन्वॉल्विंग अनडिक्लेयर्ड हैजार्डस कार्गो इन इंडियन वाटर। इंडिया का स्टैंड क्या है, अर्ज द इंटीग्रेशन मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO टू रिव्यू ग्लोबल सेफ्टी प्रोटोकॉल स्पेशली फॉर लिथियम आयन बैटरीज एंड डेंजरस गुड। IMO रोल क्या होता है, इस्टेब्लिश हुआ था 1948 में, यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ये। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो लंदन UK में है। मेंबर जो है 174 कंट्री है, इंडिया इंक्लूडेड है। फंक्शन की बात करें तो सेट ग्लोबल शिपिंग सेफ्टी एंड इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड। की कन्वेंशन की बात करें तो बालास्ट वाटर प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज। हांगकांग कन्वेंशन की बात करें तो सेफ इको फ्रेंडली रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स। AFS कन्वेंशन की बात करें, रेगुलेट एंटी फाउलिंग सिस्टम ऑन शिप। ये सारे कुछ की कन्वेंशन हैं। अब आते हैं अपने अगली न्यूज़ पे जो कि है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ADCS एंड गवर्नर रोल इन मिजोरम। व्हाट इज ADCS? इस्टेब्लिश हुआ था 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। स्टेट कवर्ड जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ऑब्जेक्टिव है इंश्योर ट्राइबल ऑटोनॉमी, प्रिजर्व आइडेंटिटी एंड प्रमोट डेवलपमेंट। फंक्शन क्या है, लॉ मेकिंग ऑन लैंड, फॉरेस्ट, कस्टम्स, मैनेज लोकल गवर्नेंस, इस्टेब्लिश काउंसिल कोड। स्ट्रक्चर की बात करें तो अप टू 30 मेंबर है, 4 नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट है। रिसेंट अपडेट की बात करें, गवर्नर रूल इम्पोज है इन चाकमा ADC मिजोरम में। रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज़ की बात करें तो तेलंगाना अप्रूव्ड 42% कोटा फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन लोकल पोल। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, आर्टिकल 243D पंचायत एंड 243T म्यूनसिपैलिटीज अलाउड कंजर्वेशन फॉर SC ST बैकवर्ड क्लासेस एंड वुमेन। एडिशनल प्रोविजन की बात करें तो एटलीस्ट 1/3 सीट फॉर वुमेन एंड SC ST वुमेन के लिए रिजर्व्ड है। बात है अगले न्यूज़ पे जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपडेट से है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, ओरिजिन का है इसका, रशिया है। कॉल्ड सुदर्शन चक्र इन इंडिया। फीचर्स क्या है, लॉन्ग रेंज SAM है और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। फेज्ड एरे रेडार है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर काउंटर मेजर्स है। कैपेसिटी जो इसकी है 360 डिग्री कवरेज है, मल्टी मिसाइल कैपेसिटी है इसके पास। ट्रैक अप टू 600 किलोमीटर, इंगेजेस अप टू 400 किलोमीटर। आल्टीट्यूड इसका है 300 मीटर टू 30 किलोमीटर। अब आते हैं अगली न्यूज़ पे जो कि मशीन विजन बेस्ड इंस्पेक्शन सिस्टम MVIS से। पर्पस क्या है, AL और ML बेस्ड टेक्नोलॉजी फॉर इंडियन रेलवे टू डिटेक्ट फॉल्ट्स इन मूविंग ट्रेन्स में। फंक्शन है कैप्चर हाई रेस इमेजेस ऑफ अंडर गियर, डिटेक्ट इशूज एंड जनरेट रियल टाइम अलर्ट्स।
हम आते हैं अगले न्यूज़ पे, जो कि डिजास्टर रिलीफ फंड SDRF एंड NDRF के लिए रिसेंट एलोकेशन जो है 1000 करोड़ रिलीज टू आसाम, मणिपुर, उत्तराखंड फॉर फ्लड लैंडस्लाइड रिलीफ के लिए। SDRF जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड फॉर स्टेट लेवल रिलीफ, NDRF जो है वो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड फॉर रिजर्व डिजास्टर पोस्ट असेसमेंट के लिए। नोट की बात करें, फंड्स आर फॉर रिलीफ नॉट इंडिविजुअल कंपनसेशन। अब हम अगली न्यूज़ पे आते हैं, जो कि है पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 एंड PMLA। रिसेंट केस की बात करें तो ED फाइल्ड अ केस अंडर PMLA अगेंस्ट सेलिब्रिटीज फॉर प्रमोटिंग इलीगल बैटिंग एप्स। पब्लिक गेमिंग एक्ट प्रोहिबिट बैटिंग गैम्बलिंग एक्सेप्ट गेम ऑफ स्किल स्टेट आर amended as a gambling is a state subject. PMLA enacted to combat money laundering enforced by ED। फिर अगली न्यूज़ की बात करते हैं, आइलैंड प्रोटेक्शन जोन IPJ अपडेट क्या है, वैलिडिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अंडर IPZ एक्सटेंड हुआ है। IPZ है क्या, नोटिफाइड इन 2011 टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजी ऑफ Andaman and Nicobar and Lakshadweep Island, similar to the mainland coastal regulation zone CRZ के जैसे ही। रेगुलेशन की बात करें तो includes Indian Island Coastal Regulation Zone ICRZ and integrates inland management plan। अब हम अगले न्यूज़ पे आते हैं, जो कि NEP 2020 पंच संकल्प 5 रिजोल्यूशंस क्या क्या है, नेक्स्ट जनरेशन इमर्जिंग एजुकेशन, मल्टी डिसिप्लिनरी इनोवेशन, होलिस्टिक एंड भारतीय एजुकेशन। स्टेटस की बात करें तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेट जो है वो GER वो 28.4% है, टारगेट जो है 50% बाई 2035 है। फीमेल GER स्लाइटली हायर देन मेल है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात करूँ, अकाउंट फॉर 73.7% फॉर टोटल एनरोलमेंट। दिस इज ऑल न्यूज़ ऑफ टुडेज। थैंक यू सो मच।